सोचो, अगर तुम्हें अचानक करोड़ों की दौलत मिल जाए, लेकिन शर्त यह हो कि उसे बर्बाद करना है, और वो भी सिर्फ 30 दिन में। अगर तुम असफल हुए तो सब कुछ छिन जाएगा। क्या तुम ये पागलपन भरा चैलेंज ले पाओगे? यह है कहानी मॉन्टी की, जिसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली है। मॉन्टी एक रिलीफ पिचर हैकेनसैक बुल्स नाम की माइनर लीग बेसबॉल टीम के लिए खेलता है। टीम इतनी बेकार है कि उनके फील्ड से रेलवे ट्रैक गुजरता है और ट्रेन आते ही मैच रोकना पड़ता है। ऑडियंस में डोनाल्डो नाम का एक अजनबी उसकी तस्वीरें लेता रहता है, जिससे मॉन्टी को लगता है कि शायद वो बिग लीग में रिक्रूट होने वाला है। लेकिन सच कहीं और छिपा है। उस रात बुल्स चमत्कारिक तरीके से मैच जीतते हैं और बार में जश्न मनाने जाते हैं। वहां मॉन्टी और उसका दोस्त स्पाइक दो लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन अचानक उनके बॉयफ्रेंड्स पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते पूरी बार बॉक्सिंग रिंग बन जाती है। पंचेस, टेबल्स टूटते हैं और चेयर्स हथियार बन जाती हैं। नतीजा, अगली सुबह मॉन्टी और स्पाइक जेल में होते हैं। कोर्ट में उन पर असॉल्ट और प्रॉपर्टी डैमेज के चार्जेस लगते हैं और जज उनकी बेल $3000 तय करता है। तभी डोनाल्डो आता है और कहता है कि एक मिस्टीरियस पार्टी उनकी बेल भरेगी अगर वो गिल्टी मान ले। मॉन्टी, जो अब भी उसे स्काउट समझ रहा होता है, डील मान लेता है। और फिर शुरू होता है असली ट्विस्ट। डोनाल्डो उन्हें न्यूयॉर्क ले जाता है और वहां पता चलता है कि मॉन्टी के ग्रेट अंकल रूपर्ट ने उसे अपनी विशाल संपत्ति का अकेला वारिस बनाया है। लेकिन इनहेरिटेंस पाने के लिए मॉन्टी को एक अनइमेजिनेबल चैलेंज पूरा करना होगा। 30 दिनों में $30 मिलियन खर्च करना, बिना कोई एसेट बचाए, बिना गिफ्ट दिए, बिना ज्यादा चैरिटी किए, और सबसे जरूरी, किसी को भी चैलेंज का रास्ता बताए बिना। अगर असफल हुआ तो सब कुछ लॉ फर्म को चला जाएगा। मॉन्टी पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो चैलेंज स्वीकार कर लेता है। और वहीं से शुरू होती है उसकी पागलपन भरी किस्मत जर्नी। बैंक से $3 मिलियन कैश निकालकर वो पूरे सिक्योरिटी टीम को अपना पीरियाल बॉडीगार्ड बना लेता है। एक कैब ड्राइवर को चौफर हायर करके लिमोजीन फ्लीट खड़ी करवा देता है। फैंसी रेस्टोरेंट में पूरी भीड़ को इनवाइट करता है और सबसे एक्सपेंसिव वाइन मंगवाता है। रिपोर्टर्स उसकी एक्सेंट्रिक लाइफस्टाइल की खबर फैलाते हैं और मॉन्टी अचानक शहर का सबसे चर्चित इंसान बन जाता है। एंजेला, जो उसकी एक्सपेंसेस ट्रैक करती है, उसे समझाती है कि सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन मॉन्टी और भी आगे बढ़ता है। स्पाइक को अपनी नई कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट घोषित करता है, होटल्स के टॉप फ्लोर्स 10 गुना दाम देकर ले लेता है और एंजेला के फियांसे वॉरेन तक को पैसे देकर अपना डेकोरेटर हायर कर लेता है। धीरे धीरे मॉन्टी अपने चारों तरफ पैसों का साम्राज्य खड़ा करता है, सैकड़ों एम्प्लॉयज हायर करता है। मैरिलिन नाम की डेकोरेटर को अपने महंगे आइडियाज पूरे करने के लिए बुलाता है। यहां तक कि $3 मिलियन अप्रूव कर देता है ताकि नॉर्थ पोल से आइसबर्ग लाकर अफ्रीका को फ्रेश पानी दिया जा सके। और इस बीच हर दिन, हर घंटे, हर खर्च के साथ मॉन्टी अपनी किस्मत से लड़ता है, क्योंकि अगर वो असफल हुआ तो सब कुछ हमेशा के लिए खो देगा। सोचो, अगर करोड़ों खर्च करने की कोशिश में तुम खुद अपनी किस्मत से खेल रहे हो और घड़ी की सुइयां हर सेकंड तुम्हें बर्बादी के और करीब ला रही हो, क्या तुम ये पागलपन जीत पाओगे? यही खेल अब मॉन्टी खेलने वाला है। उस पल चार्ली कॉल करता है और मॉन्टी एक हैरान करने वाला ऐलान करता है, मेरी टीम यांकीज के खिलाफ खेलेगी और मैं इसके लिए पैसे दूंगा। हेलीकॉप्टर्स भेजकर वो अपने पुराने टीममेट्स को बुलाता है। स्टेडियम के बाहर मॉन्टी पूरी वेलकम पार्टी के साथ इंतजार करता है और जब उसके दोस्त नए यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं तो उसका चेहरा गर्व से चमक उठता है। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए पेंट हाउसेस भी किराए पर ले लिए। ये देखकर लॉयर्स चौंक जाते हैं। क्या हमने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है? मॉन्टी खुद भी यूनिफॉर्म पहनकर टीम के साथ प्रैक्टिस करता है। न्यूज चैनल्स इस हिस्टोरिक गेम की घोषणा करते हैं। शाम को मॉन्टी एक औरत को होटल लाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त एंजेला का अर्जेंट कॉल आता है। मजबूरन मॉन्टी उस औरत को बाहर निकाल देता है। एंजेला और स्पाइक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो मॉन्टी को सही इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा। लेकिन मॉन्टी चालाकी से उसे कमीशन बेस्ड नहीं बल्कि सैलरी पर हायर करता है ताकि उसका कोई भी एडवाइस मानना न पड़े। स्पाइक सलाह देता है कि मॉन्टी ज्वेलरी या स्टैम्प्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करे। मॉन्टी को आइडिया आता है और अगले ही दिन वो हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव स्टैम्प खरीद लेता है। न्यूज देखकर लॉयर्स हंसते हैं, फंस गया, एसेट खरीद लिया। लेकिन तुरंत ही उन्हें मॉन्टी का पोस्टकार्ड मिलता है और पता चलता है कि उसने वो स्टैम्प इस्तेमाल करके भेज दिया है।
लॉयर्स गुस्से से भड़क उठते हैं और वॉरेन को चैलेंज का सच बता देते हैं ताकि वो एंजेला की अकाउंटिंग में गड़बड़ी कर दे। इसी बीच मॉन्टी के आइसबर्ग वाले स्टॉक्स ट्रिपल हो जाते हैं और गैम्बलर भी हर बेट जीत जाता है। मॉन्टी पैनिक में आता है और जल्दी से एंजेला को कहता है, सब डोनेट कर दो। एंजेला धीरे धीरे उसे अलग नजर से देखने लगती है, एक ऐसे आदमी के रूप में जो खुशी से दान कर सकता है। लेकिन हालात बिगड़ते ही जाते हैं। एक मामूली कार एक्सीडेंट में भी मॉन्टी पैसे लुटा देता है, यहां तक कि एक अजनबी को एलिमनी तक देने लगता है। पब्लिक में एंजेला फट पड़ती है, जबकि वॉरेन खिड़की से सब देखता है और सोचता है कि एंजेला शायद मॉन्टी के लिए बदल रही है। मॉन्टी और भी अजीब हरकतें करता है। 114 साल पुरानी वाइन खरीदकर पूरी भीड़ को पिलाता है, मेयर इलेक्शंस में खड़ा होता है और लोगों से कहता है, किसी को वोट मत दो, मुझे भी नहीं। उसकी ऑनेस्टी उसे बेहद पॉपुलर बना देती है। ओपोनेंट्स डर जाते हैं और उसे कोर्ट में घसीटकर $4 मिलियन का फाइन लगवा देते हैं। मॉन्टी खुशी से वो फाइन भी भर देता है क्योंकि उसका असली मिशन वही है। फिर आता है बड़ा दिन बुल्स बनाम यांकीज। मैच में शुरुआत में बुल्स अच्छा खेलते हैं, लेकिन यांकीज हावी हो जाते हैं। मॉन्टी डगआउट में जाकर उदास बैठ जाता है। तभी विल का एग्जीक्यूटर उसे सच बताता है कि अगर इलेक्शन जीत गया तो उसे सैलरी मिलेगी और वो एसेट होगा। मॉन्टी स्पीच देता है, पैसे से इलेक्शन खरीदा जा सकता है, लेकिन खिलाड़ी बनने के लिए मेहनत चाहिए। और वो इलेक्शन से विथड्रॉ कर लेता है। उस रात मॉन्टी आखिरी पार्टी थ्रो करता है। एंजेला बैलेंस शीट बंद करती है और उसमें साफ लिखा होता है 0। लेकिन एंजेला गुस्से में उसे छोड़ देती है। पार्टी में मॉन्टी के एम्प्लॉइज उसे मदद के लिए पैसे इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। अगली सुबह सब कुछ वापस ले लिया जाता है, उसके कपड़े तक। मॉन्टी अपने पुराने यूनिफॉर्म में खड़ा होता है। डोरमैन मुस्कुराकर कहता है, मैंने किसी को वोट नहीं दिया, जैसे आपने कहा था। पूरा शहर शॉक में है। इलेक्शन का नतीजा नोबडी वन निकलता है। घड़ी में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और मॉन्टी लॉयर्स के ऑफिस पहुंचता है। वहीं वॉरेन उसका ट्रैप सेट कर चुका होता है, लेकिन एंजेला सच जान जाती है और अंदर दौड़कर आती है। वॉरेन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि मॉन्टी उसे रोककर खुद घूंसा जड़ देता है। वॉरेन लॉसूट की धमकी देता है और मॉन्टी चालाकी से एंजेला को अपना लॉयर हायर कर लेता है। उसी $20,000 डिपॉजिट से एंजेला जल्दी से रिसीट बना देती है और ठीक 12 बजे मॉन्टी पूरी तरह कंगाल हो जाता है। लेकिन यही असली ट्विस्ट आता है। एग्जीक्यूटर अनाउंस करता है, मॉन्टी, तुमने चैलेंज जीत लिया है, अब पूरी फॉर्चून तुम्हारी है। मॉन्टी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। लॉयर्स पर फ्रॉड का केस बनेगा और वो एंजेला के साथ ऑफिस से बाहर निकलता है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, तो याद रखो मॉन्टी की कहानी। असली दौलत कभी पैसों में नहीं, बल्कि सही चॉइसेस में होती है।